ओ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सूर्य मंडल स्थित मेरे परम आराध्य, मेरे परम गुरु भगवान श्री सूर्य नारायण, उनका ध्यान करते हुए, उनकी वंदना करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत श्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमैति तितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगृह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिहवे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कल हमने राजा रहुगण एवं भरत उनके बीच में जो संवाद था, उसी संवाद को श्रवण करते हुए हम जो रहुगण का जो प्रश्न था, व्यावहारिक सत्य वास्तविक क्यों नहीं है, आत्मा और शरीर के बीच का भेद राजा भरत जी ने बताया। अवधूत रूप में स्थित भरत जी ने
ये समझाया कि जो शरीर को कष्ट पड़ता है उसका फल आत्मा को प्राप्त नहीं होता, अर्थात आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचता। यहां शरीर में संघात आदि अर्थात देहेंद्रिय प्राणांतकरण सबको समाविष्ट करते हैं। अब जैसे कि कल क्षमा मांगते हुए रहुगण ने कहा, राज्य लक्ष्मी के कारण, राजपद पर होने के कारण मुझे जो अभिमान था और उस अभिमान के वश होकर मैंने आपके अंतकरण को चोट पहुंचाई, आपके मर्म स्थान को आहत करे, ऐसे व्यंग वचन एवं क्रोधित होकर कठोर वचन मैंने आपको सुनाए, कृपा करके मुझे क्षमा करें। क्षमा वंदना के पश्चात उनका वो प्रश्न तो वैसे ही था, जो व्यावहारिक सत्य पर आके रुका था। अब यहां पे जब उन्होंने कहा कि मुझे सरल तरीके से समझाइए, तब भरत जी अब सरल तरीके से समझाते हैं। लेकिन ये जो सरल तरीका जो भरत जी ने समझाया है वो वास्तविक रूप से सरल नहीं है। किन लोगों के लिए? जो व्यावहारिक जगत में, जो व्यावहारिक आदान प्रदान को, व्यावहारिक सत्य को जो सत्य मानकर जो उसमें स्थित हुए हैं, ऐसे सामान्य संसारी लोगों के लिए ये राजा रहुगण को जो उपदेश दिया है भरत जी द्वारा वो सरल नहीं है। मैं यदि आपको समझाने की कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा जिस तरह से भागवत में समझाया है, तो हो सकता है आपको नींद भी आ जाए। इसलिए हम दृष्टांत लेकर आपको समझाने का यत्न करेंगे। अब यहां पे कहते हैं, जड़ भरत जी कह रहे हैं कि राजन तुम हो तो अज्ञानी, लेकिन बातें ऊपर ऊपर के क्षुल्लक ज्ञान की करते हो। क्योंकि ज्ञानवान होने का एक लक्षण होता है, और वो क्या है? ज्ञानम संन्यास लक्षणम। शंकराचार्य जी जिस प्रकार कहते हैं उस प्रकार आप ज्ञानवान हो, उसका एक लक्षण क्या है? तो आपके जीवन में सन्यास। अब सन्यास की परिभाषा यहां पे क्या लेनी है? वो तो गृहस्थाश्रम में है। अब गृहस्थाश्रम में होकर सन्यास हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने ही कहा है 6ठे अध्याय में। और वो सन्यास के लिए क्या कहा है? अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। ये गृहस्थाश्रम में रहते हुए जो सन्यासी होते हैं उनका लक्षण बताया कि वो अनाश्रितः कर्म फलम, जो कर्म से उत्पन्न जो कर्म फल है उसका आश्रय नहीं करता, अर्थात कर्म तो करता है लेकिन निष्काम भाव से वो कर्म करता है और उसके जो कर्म फल है उसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रखता, आकांक्षा नहीं रखता, मोह नहीं रखता। और इसके कारण ये जो सन्यास है ये भी एक सन्यास है। सन्यास केवल और केवल संपूर्ण रूप से कर्म त्याग करके ही नहीं कहा गया, एक रूप से यह भी सन्यास मान्य है। आवश्यक नहीं है कि आपको घार्य प्रत्यादि आदि 3 प्रकार के जो अग्नि है उस अग्नि का भी त्याग करना पड़े, या फिर संपूर्ण रूप से कर्मों का भी त्याग करना पड़े। इसलिए 2 प्रकार से त्याग कहा गया है, एक मन से त्याग और दूसरा स्वरूप से त्याग।
संपूर्ण रूप से त्याग। अब यहां पे कहते हैं कि जब तत्व ज्ञान की बात आती है, तत्व विचार की बात आती है, तब यह व्यावहारिक सत्य को सत्य माना नहीं जाता, क्योंकि जब तत्व में तो तत्व ही सत्य है, आत्म तत्व ही सत्य है। और इसके कारण ये लौकिक यानी ये जो जगत में हम जो व्यवहार करते हैं वो व्यवहार, और एवं जो ये वैदिक कर्म जो है, काम्य कर्म, सकाम कर्म जो हम करते हैं, कर्म फल की आकांक्षा से जो कर्म करते हैं, ये सब भी सत्य माना नहीं जाता। और कहते हैं कि गृहस्थाश्रम में जो वेद है, वो वेद के द्वारा बताए गए जो यज्ञ आदि है साधन, उसमें भी सत्य तो नहीं प्रतीत होता, सत्य अभिव्यक्त नहीं होता। उसमें भी कर्म फल की आकांक्षा है कि ये यज्ञ करोगे, ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा, ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा, और वो भी राग और द्वेष से आवृत्त है। हमको ये राग यानी हम ये आकांक्षा करते हैं कर्म फल से, हम कि हमें ये कर्म फल प्राप्त हो, और द्वेष यानी जो हमें प्राप्त होता है वो हम स्वीकार नहीं करते। कुछ नकारात्मक भी फल होते हैं लेकिन वो भी स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते, उसको कहते हैं द्वेष। तो राग द्वेष से जुड़े हुए हैं ये कर्म फल। अब रही बात आई तो कहते हैं ये सत्य कब अनुभव होता है, ये जो परम सत्य पारमार्थिक जो सत्य है तत्व विचार वाला, वो कब अनुभव होता है। तो कहते हैं न तस्य तत्व ग्रहणाय साक्षात् वरीयसीरपि वाचः समासन् स्वप्ने निरुक्त्याग्रहमेधि सौख्यम न यस्य हेयानुमितं स्वयं स्यात्। जब तक गृहस्थाश्रम में हमको ये जो सुख और स्वर्ग जैसे अनुभव, स्वर्ग जैसे प्रतीत होने वाले ये जो फल प्राप्त होते हैं, ये जो सुख प्राप्त होते हैं, ये सुख क्षण भंगुर अनित्य नहीं प्रतीत होता, स्वप्न के समान प्रतीत नहीं होता। स्वप्न कैसा होता है, क्षणिक भर के लिए होता है, क्षण भर के लिए होता है, आया और चला गया। तो ये सुख भी कैसे हैं, अनित्य है। तो जब तक ये सुख हमको अनित्य प्रतीत नहीं होता, स्वप्न के समान प्रतीत नहीं होता, तब तक हमें ये उपनिषद वेदांत के वाक्य भी समझ में नहीं आएंगे, वो भी सार्थक नहीं लगेंगे, सत्य अनुभव नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि उपनिषदों का वाक्य, उस वेदांत का उपदेश आप कितना भी पढ़ लो, अभ्यास कर लो, अरे व्याख्यान भी कर लो, लेकिन जब तक अनुभव नहीं करते तो वो केवल और केवल एक श्रम है, पराभक्ति नहीं है। अनुभव बहुत बड़ी बात होती है, और इसलिए वेदांत अनुभव करने की वस्तु है। और भागवत ब्रह्म संहिता ही है, वो भी अनुभव करने की ही वस्तु है। आगे कहते हैं, अब ये राजा कहते हैं ऐसा स्वप्न समान कैसे है। अब ये जो यहां पे समझा रहे हैं ना, वो मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन एक दृष्टांत देकर। अब देखो, आप बोलोगे कि मन से त्याग कैसे करें, मन से त्याग कैसे करें। एक दृष्टांत आता है पुराणों में। व्यास जी अपने पुत्र शुकदेव जी को धर्म अध्यात्म क्या है, उनका स्तर क्या है, आत्मस्वरूप में स्थित होकर, गृहस्थाश्रम में रहकर भी आत्मस्वरूप में स्थित होकर किस प्रकार से जीवन जी सकते हैं, ये दर्शाने के लिए भेजते हैं राजा जनक के पास। अब ये राजा जो जनक है, उनको ज्ञात हुआ कि शुकदेव जी आ रहे हैं। उन्होंने अपने सैनिकों, सेनापति को
आज्ञा करी कि आप पूरे समस्त नगर को अच्छी तरह से सजा दो, सुशोभित करो। इतनी अच्छी तरह से सजाओ कि कोई भी व्यक्ति दूर से देखे तो आश्चर्यचकित हो जाए, प्रभावित हो जाए, उसको ही देखता रहे। सजा दिया। शुकदेव जी पधारे। शुकदेव जी जैसे पधारे, औपचारिक रूप से तो बात हुई, लेकिन जनक जी ने स्पष्ट कह दिया, मैं आपको तब ही पहचानने से स्वीकार करूंगा जब मैं जो आपको एक आज्ञा दूंगा उसका आप पालन करेंगे, तो अन्यथा आपको दंड भुगतना पड़ेगा। तो कहते हैं कौन सी आज्ञा है? तो आपको एक सुवर्ण की, सोने की थाली हम देते हैं, रथ में बैठना है और पूरे नगर की जो शोभा यात्रा होती है उसमें आपको रथ पर सवार होकर जाना है। आप ही उसमें मुख्य हैं। समस्त व्यक्ति, समस्त प्रजाजन आपके ही दर्शन करेंगे। लेकिन ये जो सोने की थाली है उसमें जल रहेगा। अब यात्रा के समय, यात्रा की अवधि के समय ये जो जल है वो थाली में से गिरना नहीं चाहिए। यदि ये जो गिरा, एक बूंद भी गिरी, तो आप दंड के पात्र होगे। शुकदेव जी ने विचार किया, ये कैसी आज्ञा है? लेकिन अभी राजा में वहां पे तो पहुंच गए थे और पिताजी ने बोला भी था कि जनक जी आपको शिक्षा देंगे, वो शिक्षा भी आपको ग्रहण करनी है, वो जीवन में काम आएगी, यहां तक कहा था। अब यात्रा प्रारंभ हुई। अब एक तरफ बाजे बज रहे हैं, शंखनाद हो रहा है, दुंदुभी बज रही है, शहनाई आदि, और एक तरफ प्रजाजनों का स्वागत पुष्पहार, पुष्पों से। लेकिन समस्त यात्रा के समय शुकदेव जी का ध्यान केवल और केवल सोने की थाली में, जल बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए। और यात्रा पूरे दिन तक चली, लेकिन वो दिन कैसे बीत गया वो उनको ज्ञात भी नहीं रहा। अब जब शाम को उनको उतारा गया और पास में जो सैनिक बैठा था उसने राजा को कहा कि राजन, जनक जी को कहा कि शुकदेव जी से थाली वैसे की वैसी ही है, जल बिल्कुल गिरा नहीं है। अब ये शुकदेव जी ने ये यात्रा के पहले जनक जी को प्रश्न पूछा था कि आप इतने भव्य राज्य में राजगद्दी पर बैठकर निरअभिमानी होकर भगवान की भक्ति करते हुए ये राज्य का शासन कैसे कर पाते हैं? और ये प्रश्न का अब उत्तर देने जा रहे हैं राजा जनक। कह रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपने इस भव्य नगर की यात्रा की। शुकदेव जी, आपने क्या क्या देखा? शुकदेव जी बोले, आप मेरा उपहास कर रहे हो। नहीं, मैं क्यों उपहास करूंगा? मैंने तो आपको यात्रा में, आपकी ही तो यात्रा थी, वो आपके लिए ही तो यात्रा थी, तो आप नहीं देखेंगे तो और कौन देखेंगे? अरे कैसे देखूं? आपने बोला था जल नहीं गिरना चाहिए, तो मेरा ध्यान केवल और केवल सोने की थाली में ही था, और कैसे दिन बीत गया मैंने तो कुछ नहीं देखा। और क्या सुख क्या दुख वो भी मुझे समझ में नहीं आया। कौन से उसमें रास्ते में विघ्न आए, कहां पे रुकी, कितनी देर तक रुकी, कहां पे जल्दी चली, कहां पे मेरा क्या स्वागत हुआ, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। मुझे कौन से उपहार प्राप्त हुए, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। बस तो कहा यही मेरा उत्तर है, मैं भी इसी प्रकार से ही शासन करता हूं।
मैं भी इसी प्रकार ही शासन करता हूं कि मेरे से किसी भी प्रकार का कोई अपराध न हो जाए। अपराध यानी आध्यात्मिक अपराध, कोई दोष न हो जाए। अगर मन मेरा संसार में चला गया तो पतन मेरा निश्चित है, इसलिए मैं वो परम तत्व आत्मा में ही स्थित हूं। और इस प्रकार से शासन होता रहता है। तब जाके सुखदेव जी को समझ में आ गया। और इसीलिए राजा जनक को विदेह कहते हैं, जो देह में स्थित हुए होते भी अपने आप को शरीर न मानकर केवल और केवल अपने आत्मा के प्रति, आत्मा ये मन सत्व रजस तमस ऐसे 3 गुणों से आवृत है। और जब तक ये त्रिगुणमय मन इस संसार को देखेगा, तब तक उसकी वृत्ति कभी नहीं छूटेगी। और यह कार्य कैसे करता है? तो कहते हैं 16 विकार जो हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन और पंच महाभूत, इनसे बना 16 विकार। और ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के द्वारा ही सब कर्म करवाता रहता है। अब ये जो कर्म करवाता रहता है, वो तीनों गुणों से युक्त होने के कारण 3 प्रकार के कर्म होते हैं, सत्व रजस और तमस, क्योंकि गुण 3 है। अब ये 16 विकार जो है, उनमें से सबसे ज्यादा प्रभाव, सबसे शीघ्र प्रभाव किस पर पड़ता है? मन पर ही पड़ता है। बाद में इंद्रिय और पंच महाभूत पर पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव मन पर ही पड़ता है। तो कहते हैं इसी मन के कारण और इसी कर्म बंधन में बंधने के कारण जो कर्म किए 3 गुणों से आवृत होकर, उसी कर्म फल के कारण वो अधम और उत्तम ऐसी योनियां प्राप्त करता है। कौन? वही मन। आप जैसा विचार करोगे वैसे ही बन जाओगे। अब आप सोचोगे मन कैसे बन जाता है, लेकिन सत्य यह है कि ये जो सुख और दुख जो प्रतीत होता है ना, वो कैसे प्रतीत होता है? क्या आत्मा को सुख और दुख होता है? नहीं होता है। सुख और दुख मन की उपज है, मन को दुख होता है। लेकिन वो अभिव्यक्त कैसे करता है? तो जीव के साथ मिलकर वो सुख और दुख आदि को अभिव्यक्त करता है। और मोह और उसके मोहादि आदि जितने भी है द्वंद्व, उस द्वंद्वों में वो फंसाता है और उसके फल को अनुभव कराता है। लेकिन ये मन की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यदि आपके शरीर में आत्मा नाम का कोई तत्व ना हो, तो क्या ये मन स्वयं स्फुरित होकर आपको ये सुख और दुख प्रतीत कराएगा? नहीं कराएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि मूलतः आधार में कौन है? आत्मा। ये आत्मा से ही देहेंद्रिय आदि प्रकाशित होते हैं। ये आत्मा ही मन को प्रकाशित करता है। अब आगे कहते हैं, और इसी मन के कारण जागृत और स्वप्न अवस्था, यानी हम ये जो अभी जागृत अवस्था में सब देख रहे हैं, सब कुछ ये मन के कारण दृश्य बनता है। और स्वप्न अवस्था, सो जाते तो भी, तो अपने चित्त पटल पर गाढ़ी नींद, अनेक भगवत प्राप्ति होती है। ये तब वो आपको भगवान का सुख प्राप्त होता है। गाढ़ी नींद का सुख भगवान का सुख माना गया है। परम सुख की एक अंश है वो, परम सुख का एक अंश, क्योंकि वहां पे गाढ़ी नींद में आपको कुछ भी याद है, स्वप्नावस्था नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी जहां पे कुछ भी तो ये जो 3 अवस्था है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था, ये मन के कारण है और बुद्धि की अवस्था है।
लेकिन इसमें आत्मा तो केवल और केवल साक्षी रूप में है। आत्मा उसमें कुछ भी नहीं करता, वो स्वयं एक दृष्टा मात्र है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं आता। जागृत में कोई भी व्यवहार करो, अब ये प्रश्न है, उसका उत्तर है किसका? जो रहुगण ने पूछा था उसका, लेकिन वो समझता नहीं है, उसकी इतनी बुद्धि नहीं है विकसित, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा वो व्यावहारिक सत्य में ही स्थित है। आत्मस्थ न होकर मनस्थ होकर ही जीवन व्यतीत करने वालों के लिए ये उपदेश ग्राह्य नहीं है। आत्मस्थ होकर ये देखना पड़ता है जगत, तब जाकर ये ज्ञान पछता है। इसलिए कह रहे हैं जो व्यावहारिक जगत में, जो जागृत अवस्था में, सुषुप्तावस्था में जो भी घटित होता है, ये तो अनेक प्रकार की वृत्तियों को जन्म देने वाला ही है और वो बढ़ता ही जाएगा। लेकिन इससे आत्मा में कोई भी अंतर नहीं पड़ता। और आगे कहते हैं, अब उपनिषद में जो आता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही विषय में जब फंसता है तब कर्म बंधन प्राप्त होता है। विषय में फंसता है यानी, अब पहले हमको विषय समझना है, विषय क्या है। तो कहते हैं ये मन जो है ना, उसकी 11 वृत्तियां हैं। पहली बात तो ये मन की वृत्ति समझना है। ये वृत्तियां क्या है? तो मन जहां जहां प्रवेश करता है उसको कहते हैं वृत्तियां। तो मन कहां कहां प्रविष्ट होता है? तो कहते हैं वृत्तियों में। तो वृत्ति कौन सी है? तो कहते हैं 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 अहंकार। ये 11 मन की वृत्तियां हैं। ये कर्मेंद्रिय क्या है, ज्ञानेंद्रिय क्या है? तो रसनेन्द्रिय जिससे हम चखते हैं, श्रोत्रेंद्रिय श्रवण करते हैं, घ्राणेन्द्रिय सूंघते हैं, नेत्रेंद्रिय देखते हैं, त्वचेंद्रिय स्पर्श अनुभव करते हैं, यह है ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रिय क्या है? मल उत्सर्जन करते हैं, लेन देन करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। फिर पायु, उपस्थ और यानी ये जो पैर है, चलना फिरना, गमन करना। फिर संभोग आदि करना, वो जननेन्द्रिय है। और जिह्वा में ही दूसरी एक इंद्रिय जिसको कहते हैं वाकेंद्रिय, जो हम बोलते हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। और 1 अहंकार, जो अहंकार क्या प्रतीत कराता है कि ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है। ऐसी 11 वृत्तियां हैं। लेकिन भरत जी कहते हैं कि मूढ़ लोग, जो मूर्ख लोग रहते हैं, उनके लिए 12 वृत्तियां हैं। क्यों? क्योंकि वो अहंकार भी उसके लिए एक वृत्ति बन जाता है। वो अहंकार भी वृत्ति बन जाता है। पहले जो अहंकार बोला, वो अहंकार ये शरीर मेरा है, ये जो कहता है वो उसकी वृत्ति होती है। लेकिन मूर्ख लोगों के लिए अहंकार स्वयं, यानी ये शरीर ही मैं हूं, ऐसी जो वृत्ति है, अहंकार को वृत्ति मानते हैं। और अहंकार का जो विषय है वो ये शरीर। और 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय के विषय क्या, जो मैंने आपको बताए, देखना, सूंघना, करना आदि, गमन करना आदि, ये सब उनके विषय हैं। तो मन ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के द्वारा ऐसे विषयों में फंसता है और विषयों में अनुरक्त होकर वो कर्म कराता है। और कर्म कराने के कारण, आत्मज्ञान का कारण न होने के कारण, उस कर्म को ही सत्य मानने के कारण, इस जगत को ही सत्य मानने के कारण, दृश्य प्रपंच को सत्य मानने के कारण वो कर्म बंधन में फंसता है। कर्म का जो फल है उससे आसक्त हो जाता है। नहीं, बर्फी खानी है तो खानी ही है, और फिर दूसरी खानी है। चलो ये इच्छा पूरी हो गई, अब ये करना है, अब मुखवास खाना है, चलो अभी सिनेमा देखने जाना है। मन आपको छोड़ता नहीं है, घुमाया ही करता है।
लेकिन यही मन विषयों में न फंसकर जब परमात्म तत्व, आत्म तत्व, भगवत चरणारविंद में जब अनुरक्त होता है, तब वो आपको मोक्ष पद की प्राप्ति कराता है, परमानंद की प्राप्ति कराता है, और उधर विषयान्मुख होकर आपको दुख की प्राप्ति कराता है। वहां दुख ही दुख है, कारण कि एक विषय पूर्ण हुआ आपका, एक विषय ने सुख दिया, तो जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं है कोई दूसरा विषय आपको सुख ही दे। बड़े बड़े योगिया जब उनका स्खलन, वीर्य स्खलन हो जाता है, तब रोते हैं, अरे रे राम ये क्या हो गया, अरे राम ये क्या हो गया। तो विषय सुख और दुख दोनों की प्रतीत कराता है, अंत में दुख में जाकर लय होता है। लेकिन विषयों से जो मुक्त है उसको परमानंद की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन मुक्त हो जाता है। यदि जीते जी ही इसने ये जान लिया कि आत्म तत्व ही सत्य है, ये सब तो मिथ्या है। अब मिथ्या का अर्थ क्या है ये समझना है। जगत मिथ्या का अर्थ क्या? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसका अर्थ क्या? क्या ये सब झूठ है? इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये कहते हैं, अब ये आगे समझाते हैं, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है रघुगण को, इसलिए फिर वो आगे समझाते हैं। कहते हैं ये मन सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि उसने समझा दिया भरत जी ने कि ये मन के कारण ये सब कुछ होता है, इसलिए सबसे बड़ा शत्रु है। और उसने तुम्हारे आत्मस्वरूप को आच्छादित करके रखा है, आपको यही सत्य ये प्रतीत करा कर रखा है, इसलिए तुम घूमते फिरते ही हो। इसलिए तुम क्या करो, गुरोर हरेश चरणोपासनास्त्रो जहि व्यलीकम स्वयं आत्मम ओशम। आप गुरु और हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। मन को मारने को कहा। गुरु क्या करेगा? वो मार्ग दर्शक बनेगा, वो कहेगा इस मार्ग से जा, इस मार्ग से जा, और किसी भी मार्ग, किसी भी एक मार्ग को पकड़कर भगवान की उपासना करनी है, और वो उपासना के कारण मन वशीभूत हो जाता है। अब राजा रघुगण क्या बोलते हैं, अब सुनना। वो कहते हैं कि आपकी ये जो वाणी है ना, अमृत तुल्य है। जिस प्रकार कोई ज्वर पीड़ित व्यक्ति हो, बुखार आता हो, और उसको मीठी औषधि दे, क्योंकि ज्वर में क्या होता है, मुंह कड़वा कड़वा हो जाता है, तो मीठी औषधि दे तो उसको आनंद प्राप्त होता है। या तो फिर जो धूप में निकला हुआ व्यक्ति है, उसको जब प्यास लगती है, प्यास से व्याकुल होता है, तृषा से व्याकुल होता है, तब उसे जब जल प्राप्त होता है, तब उसे कितनी आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे ही मुझे आपके ये जो वचन है, ये वचन मेरे लिए अमृत तुल्य है, कारण कि मेरा विवेक ज्ञान नष्ट हो गया है। क्यों? ये देह, ये जो देह है, ये आत्मा ही है, ऐसा मैंने मान लिया है। इसके कारण मैं व्यतीत हूं, और इसके कारण आपके मुझे वचन है वो अमृतमय प्रतीत होते हैं। लेकिन मेरी बुद्धि की विवशता यह है कि ये आपका ये जो उपदेश है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे आप समझाइए, सरल तरीके से समझाइए। और उसका प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है कि मैं घड़े से पानी लाता हूं, और आप कहते हैं ये घड़ा भी मिथ्या है। लौकिक व्यवहार में घड़ा मिथ्या कैसे हो सकता है? मैं घड़े से तो जल लाता हूं, और आप कहते हैं ये तत्व विचार में ये घड़ा बड़ा कुछ काम का नहीं, तत्व ही सत्य है। ये कैसे सत्य है? मुझे समझाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब ये कब समझ में आएगा? किसको समझ में आएगा? जो आत्मस्थ है उसको। और इसके लिए फिर समझाते हैं कि देखो, ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी आप देख रहे हो, ये पृथ्वी का ही कार्य है। ये शरीर किससे बना? पंच महाभूतों से।
पंचमहाभूत किससे प्राप्त हुए हमको? मूलतः पहले तो पृथ्वी से ही प्राप्त हुए, मिट्टी आदि, बराबर है। क्योंकि पंचमहाभूत जो है वो सब पृथ्वी में है। कार्य कारण में छिपा होता हुआ, कारण जो है वो कार्य में छिपा हुआ रहता है। वेदांत जानते ही हो आप, विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पंच महाभूतों से निर्मित हुआ शरीर और ये पाषाण पत्थर, इसमें अंतर क्या है? एक ही अंतर है कि ये शरीर चलता फिरता है और ये पाषाण स्थिर है। दूसरा, ये जो शरीर है उसके चरण है, टखने हैं, पिंडी है, घुटने हैं, जंघा है, कमर है, वक्षस्थल है, गर्दन है और कंधे है। और ये कंधे के ऊपर ये लकड़ी की पालकी है। ये भी लकड़ी का ही कार्य, और लकड़ी भी कहां से प्राप्त हुई? पृथ्वी से। तो ये भी पृथ्वी का ही कार्य है। उसी लकड़ी में एक सौवीर नरेश नाम का एक राजा का शरीर है, और उस मूर्ख ने उस शरीर को सत्य मान लिया है कि मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। राजा तू मूर्ख है, राजा तू मूर्ख है, क्योंकि तूने अपने आप को शरीर मान लिया। दूसरी बात, तो दुष्ट और क्रूर भी है, तो दुष्ट और क्रूर भी है। ये निर्दोष कहारों को तुम ले आया और पालकी में जोत दिया और इस शरीर का वहन करवाने को कहता है। और जब अपनी सभा में जाता है, उपस्थित होता है, अपनी जय जयकार बुलवाता है और कहता है मैं प्रजा का रक्षक हूं, मैं आप सबकी रक्षा करता हूं। क्या ये आपको शोभा देता है? रहुगण, आपको शोभा देता है? और फिर कहते हैं अंत में तो तेरा ये शरीर कहां मिलेगा? पृथ्वी में ही लय हो जाएगा। तो इसी प्रकार के जितने भी नाना पदार्थ आप देख रहे हो वो पृथ्वी से ही उत्पन्न हुए, पृथ्वी में ही लय हो जाने वाले हैं। तो अब पृथ्वी से ही उत्पन्न होकर पृथ्वी में ही लय हो जाने वाले हैं। तो सत्य क्या है? पृथ्वी ना। तो बोलता है हां पृथ्वी। अरे क्या खाक पृथ्वी? पृथ्वी भी सत्य नहीं है, पृथ्वी भी सत्य नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी भी परमाणुओं से बनी है। यहां पर वापस वेदांत, पृथ्वी कैसे बनी है वो आप जानते हो। पृथ्वी, जल, वायु, तेज और अग्नि। पृथ्वी जल तेज, पृथ्वी जल वायु तेज और आकाश। आकाश से बना अग्नि, तेज, आकाश से बना वायु, वायु से बना अग्नि यानी तेज, तेज से बना जल, जल से बना पृथ्वी। तो ये जो पृथ्वी है ये भी अंत में तो एक परमाणुओं की ही बनी है। मूल में तो ये परमाणु है, लेकिन हां तो परमाणु तो सत्य है ना। अरे कहां से परमाणु सत्य है? परमाणु भी सत्य नहीं है। तो ये परमाणु भी अविद्या से, मन से कल्पित किए हुए हैं। ये मन का कार्य है। मन ने धारणा कर ली है कि ये परमाणु से बने हुए हैं। नहीं समझ में आया? ये मन ने जाना है ये परमाणु है, ये तो मन से कल्पित किया हुआ है, आत्मा ने नहीं, क्योंकि आत्मा तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। उसके लिए तो सर्वत्र ब्रह्म है। ये तो मन का कार्य है ना, देखना, सूंघना आदि, जानना आदि। आत्मा का कार्य थोड़ा है। आत्मा तो निरीह है, निष्क्रिय है, ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए राजन, ये सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर आत्मा में स्थित हो। ये आत्मा सत्य है, आत्मा परम तत्व है। और फिर दोनों के बीच का भेद बताते हैं, परमार्थिक सत्य और व्यावहारिक सत्य के बीच। और इसलिए कह रहे हैं कि ये जितने भी आत्मा के सिवा, वेदांत में जैसे आता है अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से नेति 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 करके अंत में तो आत्मा में ही सब लय होता है। इसी प्रकार ये आत्मा के सिवा जो भी कुछ आपको ये दृश्य प्रतीत होता है वो द्वैत प्रपंच है, द्वैत है, मिथ्या है। और इसलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं कि ये सब, ये तो माया है,
ये सब माया है। शंकराचार्य भी यही कहते हैं, बराबर है, ये सब माया है। तो क्या कहते हैं, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हु भाई, ते ही कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो, ये माया जो है, ये जो भी आप देखते हो, जितनी भी जहां दूर दूर तक आपकी दृष्टि जाती है, ये क्या है, माया है। और ये कैसे प्रतीत होती है, तो क्या भगवान के पास दो शक्ति है, एक है विद्या और एक है अविद्या। तो अब इसका कार्य है, सुन, एक दोष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा, एक रचै जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बसता के, प्रभु प्रेरित नहीं निज बसता के। तो एक अविद्या है जिसके कारण ये माया ही माया हमको प्रतीत होती है, माया के मोह में बंधन में हम फंस जाते हैं। और एक है विद्या जिसके कारण परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति होती है, परमात्मा तत्व का ज्ञान होता है। तो यहां पे कहते हैं कि ये परमात्मा तत्व आत्म तत्व प्राप्त कैसे होगा, तो कहते हैं जब तक महापुरुषों के चरणों की धूल से स्नान नहीं करोगे, अपने मुकुट पर नहीं चढ़ाओगे, तब तक जप तप आदि यज्ञ वेदानुभ्यास स्वाध्याय कितना कुछ भी कर लो, सूर्य अग्नि पूजा, लेकिन फिर भी वो परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं कराते। कारण ये है, यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः, निषेव्यमाणोऽनुदिनं मुमुक्षोर्मतिं सतिं याच्छति वासुदेवी। क्योंकि महापुरुषों के पास सत्संग है, भगवत चर्चा है, भगवान के गुणानुवाद है, वो उन्हीं के विषय में सोचते रहते हैं, उनके विषय में ही चर्चा करते रहते हैं। उनके पास ये विषयों का चर्चा नहीं होता, घरेलू चर्चा नहीं होती, और इसलिए माया वहां पे नहीं आती, और तुरंत ही मन भगवान में लग जाता है, और उसके कारण मोक्ष पद की प्राप्ति सहज हो जाती है। और अब कह रहे हैं, तूने मेरे जन्म के विषय में पूछा था, अब मैं तुझे बता रहा हूं मैं कौन हूं। रहुगण, मैं भरत था। रहुगण पूछता है, वो जो चक्रवर्ती सम्राट भरत हो जी? शांत हो गया, पैरों तरह से जमीन निकल गई। लेकिन योगानुष्ठान में स्थित होते हुए भी एक मृग शावक में मेरा मन चला गया, और इसके कारण मुझे फिर से जन्म लेना पड़ा। लेकिन भगवान श्री कृष्णचंद्र की मेरे पर कृपा थी, उनके चरणारविंद में मैं आसक्त था, इनके कारण मुझे पूर्व जन्म की स्मृति रही,
और भगवत भजन संभव बना। और आज मैं इस स्थिति में, मैं हमेशा जड़ और उन्मत्त ही रहता हूं। क्या पूछेगा परिचय तू? ये भूमि है, भारत भूमि। विदेश में कोई भी, विश्व में आपको कोई पूछे आप कहां से हो, अंग्रेजी नाम मत बताओ। मैं भारत से हूं, मैं भारत मां का पुत्र हूं, भारत से हूं मैं। यहां जन्म नहीं मिलता। देव भी यहां जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। 100 यश्वमेघ करने के पश्चात देव योनि प्राप्त होती है। वो देव कहते हैं हमें पृथ्वी पर भारत में जन्म लेना है, क्योंकि यहां पे भगवत भजन मनुष्य देह में संभव है। मुहुर मुहुर कहते हैं ना मंगलाचरण में, तो ये देश है भारत, जहां भीष्म पितामह ने बाणशैया पर भी भीष्म स्तुति की है। विष्णु सहस्त्र नाम किया है। यह है भारत। और फिर सबसे अद्भुत, मनुष्य गृहस्थाश्रम में कैसा होता है बचपन से लेकर, वो समझाता है। भरत कहते हैं, अब देखो यहां पे परोक्ष भाषा, देवताओं को परोक्ष भाषा अत्यंत प्रिय है, क्योंकि ये ज्ञान के लिए सब अधिकारी नहीं होते, इसलिए वो परोक्ष भाषा प्रयोग करते हैं। रहुगण को ही समझ में आना चाहिए, अन्य आसपास में कोई है तो उसको समझ में नहीं आना चाहिए। ऐसा परम गूढ़ ज्ञान है ये, इसलिए परोक्ष भाषा में समझा रहे हैं। भवाटवी, भव सागर भी कहा है, भवाटवी भी कहा है, भवकूप भी कहा है। भव के लिए 3 शब्द प्रयुक्त हैं यहां पे। भवाटवी, जिसमें मनुष्य एक बार फंसा, फिर कभी बाहर नहीं निकला। तो क्या है भवाटवी? तो कहते हैं एक जंगल है। ये जंगल क्या है? संसार ही जंगल है। संसार क्या है? जहां पे 3 गुणों से, सत्वरजस 3 गुणों से, सत्वरजस तमस आदि 3 गुणों से शुभ अशुभ और मिश्र कर्म जो किए जाते हैं, वो है संसार। भरत जी कहते हैं कि बनियों का जूथ, बंजारों का जूथ, समूह, ये गुणों से आसक्त हुए, गुणों से नियंत्रित होते हुए, 3 प्रकार के कर्म करते हुए सुख रूपी धन की चाह में जंगल में चला जाता है। जंगल क्या है? संसार। अब क्या होता है यहां पे उनके साथ? तो कहता है ये जो बंजारों का जो समूह है ना, उसका जो मुखिया है वो दुष्ट है। वो जब जंगल में जाता है तब उनको 6 डाकू रहते हैं। ये 6 डाकू के साथ ये दुष्ट मुखिया जो है ना, बंजारों का मुखिया, वो मिला हुआ है डाकुओं के साथ, और इसलिए इनको लूट लेता है। इनको लूट लेता है। किनको लूट लेता है? ये बंजारे को। पूरे बनिया भाई बंजारा यहां पे कहा है। वो बंजारा कौन है? वो बंजारे कौन है? जीव समूह, हम मनुष्य। और हमारा मुखिया कौन है? दुष्ट मुखिया, सारथी रूप बुद्धि, दुष्ट बुद्धि। दुष्ट बुद्धि हमारा मुखिया है। वो किससे मिली हुई है? षटरिपु से, 6 डाकुओं से मिली है, काम क्रोध मद मोह लोभ आदि से। और ये हमारा सुख रूपी धन छीन लेता है। कैसे? विषयों में फंसाकर। गृहस्थोचित जो विषय है, गृहस्थाश्रम के जो विषय, उनमें फंसाकर उसमें। फिर कहते हैं केवल वो ही नहीं लूटता, वो तो लूटते हैं, लेकिन उसके भी माध्यम है। किसके द्वारा? तो क्या वरु कहते हैं ना, वृक, भेड़िए,
भेड़ियों और गिदड़ जैसे लोग, ये जीव समूह असावधान होता है, उनके सामने सामने ही उनका जो धन है, कमाया हुआ धन, बहुत बड़े कष्ट से जो धन कमाया था, कौन है ये? आवाज कौन कर रहा है? वो ये जो बड़े कष्ट से जो धन कमाया था, ये धन ये गिदड़ और भेड़िए उनके सामने ही ले जाते हैं। जैसे गडरियों से घिरा हुआ जो भेड़ होता है, उसको जैसे भेड़िया ले जाए, उसी प्रकार ये भेड़िया और गिदड़ इस जीव समूह का धन ले जाते हैं। तो कौन ये गिदड़ और भेड़िया? तो कहते हैं स्त्री पुत्रादि। ये जो स्त्री पुत्रादि रहते हैं ना, वो मनुष्य, पुरुष तो असावधान होता है, भगवत भक्ति करता नहीं है, केवल धन 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 कमाने में जुड़ा रहता है, इसलिए वो कमाता रहता है और ये लोग आपको खाते रहते हैं, ले जाते हैं। बुरा मत मानना माता जी, आज आप स्त्री हो, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि स्त्री ऐसे स्त्री नहीं बनती, पहले वो अनेक, यानी स्त्री और पुरुष ये तो द्वंद्व है, यहां सत्य ही समझाया है। फिर कहते हैं जंगल में जैसे जैसे आगे जाता है ना, अब जंगल गाढ़ होता जाता है। क्यों? तो कहते हैं कर्म रूपी बीज है ना, उसको जब तक जलाएंगे नहीं तब तक जैसे खेत में बीज वापस उग जाते हैं और झाड़ झांखर पैदा हो जाते हैं, लता आदि, और गाढ़ हो जाता है, गीच हो जाता है, इसी प्रकार भी ये जंगल गीच हो गया और मनुष्य के लिए, जीव समूह के लिए कष्टदायी बनता रहा, क्योंकि उसी जंगल में फिर डांस और मच्छर जैसे लोग रहते हैं जो उसको कष्ट देते हैं। मच्छर, डांस कौन? तो दुर्जन लोग। ये दुर्जन लोग उसके प्राण रूपी धन को कष्ट पहुंचाते हैं, बार बार परेशानी करते हैं ना, जंगल दुर्गम होता जा रहा है। और फिर कहते हैं इसी जंगल में उसको ये जो संबंध हैं, अपने संबंधियों के जो संबंध हैं, शरीर से जुड़े जो संबंध है, वो सत्य लगता है। जैसे गंधर्व नगर सत्य लगता है, आकाश में गंधर्व नगर होता है, गंधर्व लोग आकाश में ही रहते हैं, बराबर है, लेकिन कोई नगर नहीं होता है, वो तो फिर एक दृश्य प्रपंच है, केवल मात्र मिथ्या है। ऐसे ही बस ऐसा लगता है कि ऊपर रहते हैं, दिखता है, कोई होता नहीं है। उसी प्रकार ये संबंध भी सत्य नहीं है, शाश्वत थोड़े हैं, सभी की मृत्यु निश्चित है। तो ये संबंध को शाश्वत मानकर, नित्य मानकर, उसको सत्य मानकर और कष्ट उसको पा लेता है। और मृग तृष्णा जैसे विषयों को भोगता है वो। मृग तृष्णा यानी आप जानते हो, मृग होता है ना, जब वो प्यासा होता है ना, तब अंदर मगर रहते हैं, आसपास शेर रहते हैं, फिर भी इसकी परवाह न कर वो प्यास के लिए जाता है, प्यास से व्याकुल होकर पानी पीने के लिए जाता है। जैसे पीने जाता है मगर आदि का ग्रास बनता है, तो वैसे ही विषय भुगतते भुगतते मनुष्य की भी स्थिति, मनुष्य को पता है कि विषय भुगतने से मेरी ऐसी स्थिति होगी, फिर भी विषय को भुगतता है और उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसे पतंगिए की दीपक, पतंगा वो रहता है, वो दीपक को भुगतने के लिए जाता है, लेकिन उसका स्वाहा हो जाता है, नाश हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी ये विषय सत्य मानता हुआ विषय को भुगतने में अपनी आयु चली जाती है। फिर आगे जाता है तो अग्नि का जो मल है, ऐसा सोना, उसको सत्य मानता है। सोने को, सोना बहुत मुख्य है ना लोगों के लिए, लेकिन ये सोना उसके लिए कैसा प्रतीत होता है? तो कहते हैं जंगल में किसी को ठंड लगी हो तो एक आग दिखती है, वो आग वास्तविक रूप से उल्मुख पिशाच होता है, जो पिशाच दौड़ता रहता है आग के रूप में, उससे मिलने जाता है। क्यों? कि मेरी ठंडी शांत हो, और अपना प्राण खो बैठता है। पिशाच क्या करेगा? और आगे जाता है, घर जल निवास स्थान धन उसके लिए भटकता ही रहता है। और फिर वहां पे पीछे झिंगुर जो रहते हैं, ऐसे अपने कान को त्रास देता है। वो झिंगुर कौन है? आपके शत्रु, जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। और आगे तो आगे कहते हैं उल्लू यानी जो कड़वे वचन बोलता है,
कड़वे वचन बोलता है जो आपके अंतःकरण को चोट पहुंचाते हैं, तो ऐसे लोगों से भी उसको भिड़ना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, व्यथित होता है ऐसे जंगल में। आगे जाता है, भूख लगती है। अब जब भूख लगती है तो कुछ नहीं मिलता, तो कर्कस आदि वृक्ष जो रहते हैं, विषैले वृक्ष, उससे कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होता, दुखी प्राप्त होता है। ऐसे ही जब मनुष्य क्षुधातुर होता है धन के लिए आदि के लिए, तो कृपण व्यक्तियों के बीच जाकर गिरता है। अब कृपण यानी जिनका धन आलोक और परलोक दोनों के लिए काम का नहीं है, ऐसे लोगों से वो अपेक्षा रखता है कि मुझे धन मिले, धन मिले, वहां जाता है बेचारा। पुण्य क्षीण होने के कारण ऐसे लोगों के बीच फंसता है। फिर आगे जाता है तो अन्न के लिए अब बराबर का व्याकुल हो गया, तो अपने संबंधियों से भी झगड़ा कर लेता है, अपने संबंधियों से भी झगड़ा कर लेता है। आगे गया तो दावानल को प्राप्त होता है। दावानल यानी जहां किसी भी प्रकार का विषय सुख नहीं प्राप्त होने वाले हैं, विषयों से रहित ऐसा घर, क्योंकि वहां पे अपने स्वजन है ही नहीं, स्वजन है ही नहीं, आपको एक लक्ष्य के रूप में देख रहे हैं, तो वो विषय प्राप्त नहीं होने के कारण शौक और मोह से वो अचेत हो जाता है। दावानल में जैसे मनुष्य भस्म हो जाता है। और आगे जाता है, थोड़ा बहुत कमाया हुआ धन होता है तो यक्ष जैसे लोग उसके प्राण को हर लेते हैं, अर्थात यक्ष यानी राजस्व अधिकारी, टैक्स के रूप में जो भी धन था वो ले लिया और फिर वापस मूर्छित हो गया और पिता के पास आया, पिता है तो पुत्र के पास आया और फिर अपनी व्यथा प्रकट की और एक दूसरे को मिलके फिर वापस, हाँ चलो मेरे संबंधी तो मिले, अपनी शांति पाता है। और फिर आगे जाता है तो अब गृहस्थ आश्रम है, तो गृहस्थ आश्रम में तो कर्म तो करना ही पड़ता है, तो कर्म का विस्तार है। लेकिन ये कर्म कैसे है, तो पर्वत पर चढ़ने जैसा है, बड़े बड़े लक्ष्यांक लेकर पर्वत पर चढ़ता है, लेकिन इसके कारण इसके चरण जो है, इसके जो पैर है, वो कंकड़ और कांटे से छलनी हो जाता है, छलनी हो जाता है। अर्थात कर्म कभी पूरे होते ही नहीं है और मिलता क्या है, यही छलनी, कष्ट ही कष्ट मिलता है, कष्ट ही कष्ट मिलता है। अंत में तो आपने कितना भी गाड़ी बंगला सब कुछ बनाया, हमने जो भी किया, अंत में तो हमको यहीं पे ही छोड़कर जाना है, क्योंकि उसको पाने के लिए हमको तो कष्ट ही भुगतना पड़ता है ना, कोई ऐसे थोड़ा दे देता है। और फिर थक जाता है, भूख लगती है, और भूख लगती है तो अन्न नहीं मिलता, और ये जो कष्ट हुआ तो अपने कुटुंबी भाई बंधुओं पर ही वो क्रोध उतारता है। महत्वाकांक्षा पूर्ण नहीं होती तो वो क्रोध कहां पे उतारता है, अपने कुटुंबी जनों पर। और फिर श्रमित हो जाने के कारण निंद्रा आ जाती है, निंद्रा रूपी अजगर का ग्रास बन जाता है, और अजगर क्या करता है, निगल कर फेंक देता है सूखे वन में। ऐसे ही निंद्रा के कारण ये जगत में वो अपनी सुधा खो बैठता है, और जब उठता है तब ज्ञात होता है कि कई विषैले लोगों ने, कई जंतुओं ने उसको काट लिया। अजगर जब खा के फेंक देता है तब जंतु काटते हैं ना, तो ऐसे ही इसको काटते हैं। वो काटने वाले कौन है, दुर्जन लोग हैं। आप देखना, जब आपकी विपत्ति, आप जब विपत्ति में फंसते हो तो उसका लाभ कौन उठाता है, दुर्जन लोग। दुर्जन लोग आपको सस्ते में खरीदते हैं, काम करवाते हैं, आपका शोषण करते हैं, तो ये दुर्जन लोग ही होते हैं। और फिर तो कहते हैं इसी प्रकार ये सब चलता रहता है। अभी अपने पास 10 बज गए, समय नहीं है, तो कहता है कि थक कर अंत में पाखंडियों का आश्रय लेता है। पाखंड यानी ये गीदड़, कंक, ऐसे ऐसे प्राणियों का आश्रय लेता है। लेकिन पाखंड क्या है, उससे कुछ नहीं प्राप्त होता। पाखंड मार्ग से कुछ प्राप्त होता है? पाखंड मार्ग यानी जो वेद में जो मार्ग बताए, भागवत में जो मार्ग बताए, उस परमात्मा तत्व को न जानने के सिवा अन्य जो साधन है उनमें जब भटकता है, कुछ नहीं प्राप्त होता। और फिर क्या होता है, फिर हंस की शरण में आता है। हंस यानी ब्राह्मण कुल। लेकिन ब्राह्मणोचित ब्राह्मण कहेगा ये आचार विचार करने पड़ेंगे, ये करने पड़ेंगे, तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो फिर वो आचरण में नहीं लेने के कारण उसकी मृत्यु जब होती है तब वो वापस उसको
शूद्र योनि प्राप्त होती है तो वहां पे मरकट जैसा यानी वानर जैसा जो विषय सुख प्राप्त होता है। वानर क्या रहता है? वानर कामी रहते हैं, वानर कामी रहते हैं, संतान पैदा करते रहते हैं, क्रीड़ा करते रहते हैं, ऐसा वो विषय सुख भोगता रहता है और फिर उसी कर्म बंधन में फंसकर वो नर्क और स्वर्ग आदि पाता है, बराबर। और फिर वही फिर पाप कर्म पुण्य कर्म क्षीण होने पर स्वर्ग से नीचे आना और पाप कर्म भुगत जाने पर वापस फिर पृथ्वी पर आना, और इस प्रकार से ये सब चलता ही रहता है। भरत जी कहते हैं जो परमात्मा से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, क्योंकि परमात्मा ने, नारायण ने अपने नाभि में जब दृष्टि करके जीव समूह को उत्पन्न किया और उसके कर्म के अनुसार जब उसको जगत में भेजा था, फिर वो जगत में जो पहुंचा है उसके बाद वो कभी भी परमात्मा की तरफ पहुंचता नहीं है, कर्म बंधन में फंसता ही जाता है। वो फंसता ही जाता है, जो जहां से निकला है वो कभी वहां पे पहुंचा नहीं है। केवल और केवल भगवान के चरणों की उपासना, वही उसको परमात्मा प्राप्ति कराती है। इसलिए हे रहुगण, इस आत्म तत्व को जान, गुरु की शरण में जा, श्री हरि की उपासना कर, तब जाकर तेरा छुटकारा होगा, तब जाके तुझे परम शांति प्राप्त होगी। और तब रहुगण चरणों में गिर जाता है और फिर कहता है मैं तो कपिल मुनि के वहां जा रहा था, लेकिन आपने ही मुझे वो शाश्वत ज्ञान दे दिया, मेरा संशय निवृत्त हो गया है, आप महान हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और फिर ऐसा कहते हैं कि जब ये भरत है जिसने अंत में मृग योनि छोड़ने से पहले क्या कहा था कि यज्ञाय धर्मपते विधि नय पुणाय, कहते हैं कि उच्च स्वर से कहा था धर्म की रक्षा करने वाले, धर्मानुष्ठान में निपुण, योग गम्य, सांख्य के प्रतिपाद्य, प्रकृति के अधीश्वर, यज्ञ मूर्ति, सर्वांतर्यामी श्री हरि को नमस्कार हो। और न भूतो न भविष्यति, ऐसा राजा न कभी पहले हुआ था न कभी होगा। महान भारत की जय। वंदे मातरम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज बहुत बहुत आभार महाराज जी, ये संसार का स्वरूप बता दिया।